देखो, एक बात सुनो दोस्तों, गलत कदम जो उठाता है और गलत जिसके साथ होता है, हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ होगा, याद रखना, जिनको अपने हक का मालूम नहीं होगा, जो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। आप एक बात खुद देख लो कि गरीब आदमी रहेगा, उसके साथ कितना गलत और उसका कितना मिसयूज़ होता है। अमीर आदमी के साथ तो ऐसा कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको मतलब पढ़े लिखे लोग, अमीर भी होता है तो ताकतवर होता है तो भी उसका आप मिसयूज नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे इंडिया में आपको पता है, जूनियर आर्टिस्ट जिन्हें आप कहते हैं यहाँ पर, वो कितने सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। अभी आप बाहर जाके देखो, बहुत कॉस्टली है वो। हॉलीवुड में बहुत कॉस्टली मिलते हैं और उनका एक बहुत रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट तो इंडिया में भी बहुत होता है। एक जो मेन लीड होगा ना, उसका इतना इज्जत नहीं होगा जितना जूनियर आर्टिस्ट का होगा। मेन लीड अकेला है, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट का है ना, उनका पूरा ग्रुप है। अगर वो ग्रुप के थ्रू जुड़ा है, तो अगर उसके साथ जरा सी भी बदतमीजी कर दी, तो इनकी पूरी यूनियन खड़ी हो जाती है, प्रोडक्शन हाउस को जान के लाले पड़ जाते हैं। अपना प्रोडक्ट जो है बचाना इनको मुश्किल हो जाता है, अपना प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन हाउस को। लेकिन एक बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, तो अगर आपको अपने हक का पता नहीं, तो आपके साथ गलत हो सकता है। आप मजदूर हो, लेकिन अगर आप अपने हक के बारे में जानते हो, तो आपके साथ, तो गरीब आदमी के साथ तो होता है गलत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। आप जानते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे भी वो लड़के के साथ हुआ है, यश के साथ, जो उसने किया अपने साथ। और मैं तो सच बताऊं, मैंने उसका वीडियो देखी थी, और मैंने उसके एक वीडियो पे जवाब भी दिया था, जिसपे लोगों ने मुझे भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि वो भाई नहीं बहन है। मैंने कहा था राइट ब्रो, ये लिखा था मैंने। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने मुझे भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था, और मुझे तो वैसे ही लोग बहुत ट्रोल करते हैं। एनीवे, डजंट मैटर। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लड़का था, वो ट्रोल से तो नहीं होने वाला था। वो ट्रोल से तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बढ़िया ईंट का जवाब पत्थर से देता था, एकदम सही देता था वो जवाब। लेकिन जो परेशान तो था वो ट्रोलिंग से, उसने डाला था। एक मैंने देखा था, उसका पोस्ट देखा था, कह रहा था मेरे उस पे सारे हेटिंग कमेंट्स ही आते हैं। तो मेरे पे भी आते हैं हेटिंग कमेंट्स सारे, आप देखोगे तो अच्छे कमेंट्स बहुत ही कम रहेंगे मेरे भी अकाउंट पर, इंस्टाग्राम के। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसका एक वीडियो देखा था, जिसमें वो एक लड़के के साथ दिख रहा था, और उस लड़के को उसने चेहरा नहीं दिखाया था। ये लोकल ट्रेन में था ये बंदा, मेट्रो में, दिल्ली का है क्योंकि। तो वो कोई सॉन्ग पे उसने, एक रोमांटिक सॉन्ग पे उसने गाना लगाया था, जिसमें बाल बाल उड़ रहे थे उसके, और लड़के का भी हाथ दिख रहा था, लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। तो मुझे लग रहा है ये रोमांटिक रिलेशनशिप में हुआ है ये सब कुछ, जो उसने गलत कदम उठाया है। और हुआ है तो हुआ है, ठीक है चलो। लेकिन क्या होता है ना, जब आपके साथ एक चीज कुछ गलत हो जाती है, और आपकी ज़िंदगी में आस-पास बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको जिस चीज़ों को आप अवॉइड भी करते थे, तो आपको वो चीज़ भी गलत लगती है। आपके साथ मानो कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर आपको जो आस-पास जो वियर्ड चीज़ें चल रही हैं ना आपके, वो भी आपको फिर बुरी लगेंगी कि देखो, ये भी मैं तो हूँ ही बुरा, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये सब तो मेरे खिलाफ है। तो उस वक़्त उसको लगा होगा कि भई समाज भी मुझे नहीं पसंद कर रहा है, कितना मुझे ट्रोल करते हैं। वो वो एक प्यार की जो रोमांटिक रिश्ते में वो पड़ गया था ना, वो गलती ने उसको तोड़ा है। वो गलती तो नहीं होती, नेचुरल है, भई देखो इंसान है, प्यार मोहब्बत तो करेगा ही, है ना? रोमांटिक रिश्ते भी बनेंगे। अब लेकिन ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होना ज़रूरी रहता है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिस जिस तरीके का वो था, ये गे टाइप के लोग होते हैं, ये बड़े प्यारे होते हैं यार, ये बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं। वो दुनिया से लड़ गया, लेकिन वो उस चीज़ से लड़ नहीं पाया, और उस वक़्त उसे ट्रोलिंग भी उसे समझ में आई कि बहुत ट्रोल होता हूँ मैं। पहले तो वो बड़े हिम्मत के साथ जवाब देता था। अभी ऐसा भी नहीं था ना कि वो आकर अपनी चीज़ें बता सकता लोगों को कि मैं इतना परेशान हूँ, कि क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि तब भी उसे ट्रोल ही किया जाता। उसे मालूम था उसको सुनने वाला, समझने वाला कोई था नहीं। पब्लिक में कोई भी ऐसे लोग होते कि उसकी बात को समझते, तो वो शायद आके अपने बारे में कुछ बताता, नहीं बताना चाह रहा होगा वो। और उसने क्यों ऐसा किया, मतलब बताना चाहिए था उसको। ट्रोल करते लोग तो करते, अभी क्या करते हैं ना। अब यार देखो, ये रोमांटिक एक आदमी की वजह से आप ऐसा कदम उठा लो, तो फिर मैं तो इसे बहुत ही वाहियतपन कहूंगी। इतने मुश्किल से आपको एक जिंदगी मिलती है, कितना लड़ लड़ कर एक आत्मा जन्म लेती है, मालूम है कितनी मुश्किल होती है जन्म लेने में। फिर आपको जीवन मिलता है, जीवन कितना बड़ा नेयामत है आपको। फिर आप, कुछ लोग, मैं ये देखती हूँ कि जिंदगी को बचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च की दे रहे हैं।
लड़ रहे हैं, तकलीफें झेल रहे हैं, उनका पूरा परिवार तकलीफें झेल रहा है, खानदान तकलीफें झेल रहा है, घर परिवार सब बेच दिया उन्होंने अपना। और कुछ लोग ऐसे एक झटके में अच्छे भले में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी ऐसे खत्म कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भले में। क्या बोलेंगे इसे? मैं तो इसे मूर्खता और भी नहीं कहूंगी, मैं तो इसे गुनाह कहूंगी यार। यू डोंट हैव एनी राइट। माँ तुम्हारी सोचो जो होंगी तुम्हारी फैमिली में लोग, वो उस चीज से टूट गया वो लड़का, और फिर उसे ये भी लग रहा है समाज में भी मुझे बुरा कहते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। जबकि ये ट्रोलिंग वगैरह सब ना ये फन के लिए होता है, ये पार्ट वो रहता है। हाँ कुछ लोग का मैं कमेंट से ऐसा लगता है सच में कितनी नफरत है यार, कितनी नफरत है। तो ठीक है ना, वो अपना बोल रहा, अपनी जिंदगी है उसकी, वो अपना कर रहा है, तुम अपना करो। करना ही पड़ता है भाई, करना ही पड़ता है। अगर आप सोशल साइट पर हो, एक बार आप दुनिया के सामने आ गए किसी भी रूप में, तो आप ये तो भूल ही जाओ कि हर कोई आप पे फूल बरसाएगा। आप पर पत्थर ही ज्यादा पड़ेंगे, फूल तो बहुत कम पड़ेंगे आप पर। तो यही चीज हुई है यश के साथ। अभी लोग ऐसा बोलते रहते हैं ना कि भाई अभी दो कितना रो रहे हैं लोग, कह रहे चला गया, इतना अच्छा था, इतना जब जिंदा था तो देखो कैसे कैसे करते थे लोग, कितना उसे बुरा बुरा बोलते थे। ये दुनिया ऐसी ही है, तुम मर जाओगे अच्छा बोलेंगे तुम्हें, जिंदा हो तुम्हें बुरा बोलेंगे। ये भीड़ ऐसी है, दुनिया एक भीड़ है, पता है, ये भीड़ ऐसी होती है, इस भीड़ में से कुछ ही लोग अलग होते हैं। कि आज मैंने एक वीडियो ऐसा डाल दिया जिसमें कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं सुंदर नहीं दिख रही, या मैंने कुछ बोल के डाल दिया, या मैंने थोड़ा बोल्ड वीडियो डाल दिया, क्या होगा मालूम है? मुझे इतना बुरा बुरा बोलेंगे, बहुत बुरा बुरा मुझे बोलेंगे। और मैं बता रही हूँ तुम्हें 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, 10 मिनट के बाद मैंने एक अच्छा संस्कारी टाइप का वीडियो डाल दिया, सूट वूट में डाल दिया, बहुत अच्छे शब्द बोलकर डाल दिया, फिर तुम देखो जरा, वही लोग जो बोल रहे थे ना, फिर वही लोग पुच्छिया चुम्मिया, यू आर ग्रेट, यू आर यू आर वो, ये बोलने लगेंगे वही सेम लोग। तो ऐसी भीड़ के बहकावे में आना चाहिए? बताओ जरा। तो दुनिया है भैया, जीते जी जीने नहीं देती है, और मरने के बाद कहती तुम उठ क्यों नहीं रहे, तुम कहाँ चले गए, तुम कितने अच्छे थे, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अरे तुम ही तो आके उसको ट्रोल कर रहे थे ना, जो बोल रहे हो आज कि नहीं करना चाहिए था। चीजों को समझो यार, बी मैच्योर। आजकल सोशल लाइफ है, आपको मैच्योर होना बहुत जरूरी है। हम लोग जब टीनेज में था, हमारे टाइम पे तो नहीं थी, इतना ग्रो नहीं था, मतलब इतना ज्यादा ग्रो था, अभी ये ग्रो हो गया है। तो हम लोग को इतना सफर नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग भी स्ट्रेस से निकले, ट्रॉमा से निकले। हम लोग को भी ऐसा ख्याल आया कि हाँ भाई ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। और वो टाइम पे क्या होता ना कि लोगों को अगर थोड़ा सा फिर कोई कहता है कि हाँ तू कर ले, तू कर ले, फिर तो उसे और लगता है कि चलो ठीक है अब कर ही लेता हूँ मुझसे। तो चीजों को समझो, देखो अपनी जिंदगी देखो, दूसरों को मारो गोली, अपनी जिंदगी देखो, अपने आप को देखो, बी सेल्फिश। तो कहते हैं, जितना आप आजकल सेल्फिश बनते हो ना, इट इज गुड फॉर यू। अपने आप को देखो, तो कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं साथ जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म जाएंगे, है ना। चलो, तो ये एक सीरियस वीडियो था। बाय बाय।